हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy। दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये है लेक्चर नंबर 6 फॉर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं रोज़ लेक्चर ले आती हूँ इसका। अगर किसी ने प्रीवियस 5 लेक्चर्स इसके नहीं देखे हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल जो है उसके प्लेलिस्ट में जाके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने उसका नाम रखा है, वहाँ पे आप ये देख सकते हो प्रीवियस वाले। ठीक है, तो आज के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स से लिए हैं। वो भी ज़्यादातर वो है जो न्यूज़ में ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि दे आर फ्रॉम द एनवायरमेंट इकोलॉजी, दे आर फ्रॉम द मैप सीरीज़ या बाकी पॉलिटी, बट दे वर इन द न्यूज़ थ्रू आउट द ईयर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे बायोफ्यूल्स के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए बायोफ्यूल क्या होता है। बायोफ्यूल्स वो फ्यूल होते हैं जो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनाते हैं बायोमास से। दैट मीन्स वो जो बहुत कम टाइम में हम बनाते हैं बायोमास से, मतलब उनका प्लांट्स से बनाते हैं, फूड से बनाते हैं, मतलब वो हम फॉसिल फ्यूल से नहीं बनाते हैं। तो बायोफ्यूल क्यों अब न्यूज़ में ज़्यादा रहा? आपको पता है कि एयर पोल्यूशन कितना रहता है, क्लाइमेट चेंज हो गया इस वजह से, जो हम फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ करते हैं एज फ्यूल, तो उस वजह से प्रेफरेंस मिलती है अभी बायोफ्यूल्स को, क्योंकि ये जो है पोल्यूशन कम करते हैं और फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ भी इससे कम होता है। लेकिन जो ये बायोफ्यूल्स है जो हमारे जो खाना ख़राब होता है ना, ख़राब खाना हुआ होता है, या जैसे आलू ख़राब हुए होते हैं, या शुगर केन का कोई भी एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट होता है, उससे भी बायोगैस बायोफ्यूल उससे भी बायोफ्यूल बनाया जाता है और बहुत कम टाइम में बनाया जाता है। लेकिन अगर हम बाकी फ्यूल्स की बात करेंगे वो फॉसिल फ्यूल से बनाए जाते हैं और बहुत टाइम लगता है उनमें। लेकिन जो ये बायोफ्यूल है इनमें 5 कैटेगरीज है, 5 जनरेशन्स को में कैटेगराइज किया गया है। आप सबको पता होना चाहिए जो बायोफ्यूल्स हैं इनमें जो है, सॉरी 4th जनरेशन अभी तक हो गई है, तो 4 जनरेशन आपको पता होनी चाहिए बायोफ्यूल्स की, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा बनते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल्स की थी ना, तो वो पहले जब हमने बायोफ्यूल बनाया तो फर्स्ट जनरेशन उसको हम बोलते हैं। पहले हमने कहाँ से बनाया? जो हमने पहले बायोफ्यूल बनाया दैट वर मेड फ्रॉम फूड रिलेटेड सोर्सेज, जो हम खाना खाते हैं ना उन्हीं सोर्सेज से उनको बनाया गया, जैसे कि शुगर से जो है स्टार्च था, या यूजुअली जो लोग खाना खाते हैं या एनिमल्स खाना खाते हैं, मतलब हम लोगों के एनिमल या ह्यूमन के खाने से ही बनाया गया वो पहले वाला जो पहला जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स था। जैसे इथेनॉल बनाया गया सोयाबीन से, शुगर से, ठीक है, तो ऑब्वियसली सोयाबीन या शुगर खाने की ही चीज़ है, तो उसी से बनाया गया। ठीक, तो ये पहला जनरेशन जो बायोफ्यूल्स था ये फूड से ही डायरेक्टली बनाया गया। लेकिन फिर इसमें और जो है और रिसर्च हुई कि अगर हम ज़्यादा खाने से ही बनाएंगे बायोफ्यूल्स, इसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना जो होता है वो इंसानों और जानवरों के लिए होता है, और बायोफ्यूल्स में हम सिर्फ ख़राब खाना इस्तेमाल करना चाहिए। जो अच्छा खाना है ओवैसी जो शुगर केन है या सोयाबीन है या बाकी पोटैटोज़ है वो इसमें ना चले जाए, तो उससे क्या हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। तो जो दूसरा जनरेशन बायोफ्यूल्स का फिर बना, इनको हम सेलुलोसिक बायोफ्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलोसिक बायोफ्यूल्स। ये हमने कहाँ से बनाए? नॉन फूड सोर्सेज से। नो डाउट इनको हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही बनाया, लेकिन जो फूड नहीं है बाकी चीज़ों से, जैसे वुड से बनाया, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रेजिड्यू जो था उससे बनाया, वेस्ट जो क्रॉप्स होते थे उससे बनाए। लेकिन जो पहले जनरेशन में हम अपने खाने से बनाते थे, जो शुगर से बनाते थे, हम सोयाबीन से बनाते थे, फिर हमने इम्प्रूवमेंट की कि जो सड़ा हुआ खाना होता था या वेस्ट क्रॉप्स होते थे या एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता था या वुड चिप्स होते थे, उससे हमने सेकेंड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स बनाए, उनको हम सेलुलोसिक बायोफ्यूल्स भी बोलते हैं। अब आती है बात थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स की। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स को हम, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे एग्जाम्स में। थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स हम एल्गल बायोफ्यूल्स को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बायोफ्यूल्स है ये हम एक्वेटिक जो एल्गी होती है ना, एक्वेटिक फीड स्टॉक जो एल्गी होती है, बहुत ज़्यादा जो पानी में बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो होती है, तो वह उस एल्गी से हम बनाते हैं बायोफ्यूल्स, तो इनको हम एल्गल बायोफ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि डाइवर्सिफाई हो गया ये। ठीक, उसके बाद फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो है, लेटेस्ट बायोफ्यूल्स है, उनको हम डेवलपमेंटल स्टेज बायोफ्यूल्स बोलते हैं। क्योंकि जब जो ये बायोफ्यूल्स होते हैं ना, ये किससे बनते हैं? बायो इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और जेनेटिकली इंजीनियर्ड फीड स्टॉक से, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो जेनेटिकली चेंज्ड होता है।
ठीक है। तो आपको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हमें लगता है कि किसी क्रॉप में बीमारी होती है, हम उस जीन को ही ख़त्म करते हैं, उसको डिलीट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो जो फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स होता है उनको हम डेवलपमेंटल स्टेज बायोफ्यूल्स बोलते हैं। और ये हम बायो इंजीनियर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनको हमने इंजीनियरिंग बायो इंजीनियरिंग से चेंज किया होता है, इम्प्रूव किया होता है, उनका टेस्ट इम्प्रूव किया होता है, उनकी प्रोडक्शन इम्प्रूव की होती है, उनसे हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। तो ये था बायोफ्यूल्स के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे प्लेसेस इन न्यूज़। इन पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्वीडन की, ठीक है। स्वीडन क्यों न्यूज़ में था? स्वीडन एक कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री है। आप मैप भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी भी। स्वीडन ने अप्लाई किया है कि वो भी ज्वाइन करना चाहता है नेटो, ठीक है। नेटो जो है, नेटो एक ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन करना चाहता है स्वीडन, ठीक है। तो इन्होंने जो है अप्लाई किया उसके लिए। तो स्वीडन आपको यहाँ पे एरो पे देखो यहाँ पे स्वीडन, ये नॉर्डिक कंट्री है स्वीडन यहाँ पे, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला एरो जो आ रहा है, ये है नेगोर्नो कराबाख। नेगोर्नो कराबाख बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। नेगोर्नो कराबाख क्यों न्यूज़ में रहा? आपने भी सुना होगा न्यूज़ में, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन आर्मीनिया एंड अजरबैजान। आर्मीनिया और अजरबैजान यूजुअली इस पे लड़ते हैं। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इन दो के बिटवीन, किस के बिटवीन? निगोर्नो एंड कराबाख के बिटवीन, ठीक है। उसके बाद अगर ये छोटे एरो की बात करेंगे, ये है जॉर्डन। जॉर्डन क्यों न्यूज़ में था रिसेंटली? जॉर्डन और इंडिया ने रिसेंटली साइन किए बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिनको हम MOUs बोलते हैं, फॉर एश्योर्ड फर्टिलाइजर्स। मतलब जो जॉर्डन से फर्टिलाइजर्स बहुत सारे आएंगे, कहाँ? इंडिया की ओर, क्योंकि आपको पता है इंडिया में फर्टिलाइजर्स बहुत यूज़ होते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे नाइजीरिया की, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था। जो नाइजीरिया है, आप देखोगे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक नाइजीरिया कंट्री है, यहाँ पे पहली डेथ रिकॉर्ड हुई मोंकी पॉक्स से इस बार। रिसेंटली जो आजकल मोंकी पॉक्स एक डिजीज़ फैल रही है, अभी आउटब्रेक हो गया उसका, उससे एक डेथ हुई थी। सबसे पहली डेथ कहाँ पे हुई? नाइजीरिया में, ठीक है। साउथ अफ्रीकन, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है नाइजीरिया, आपने देखा भी होगा यहाँ एरो से। उसके बाद अगर नीचे देखेंगे मोज़म्बिक, ये भी अफ्रीका के साइड में, बिल्कुल इंडियन ओशन साइड में है, ये मोज़म्बिक है। मोज़म्बिक क्यों न्यूज़ में था? इंडिया एंड मोज़म्बिक एग्रीड टू सेट अप काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। तो इंडिया और मोज़म्बिक ने कॉपरेशन की आपस में कि हम जो है टेररिज्म के खिलाफ इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद रियूनियन आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, यहाँ अभी भी फ्रांस के अंडर है। रिसेंटली द नेवीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस कैरिड आउट सेकंड ज्वाइंट पेट्रोल। तो जो देखो मोज़म्बिक के बिल्कुल साथ में ही है रियूनियन आइलैंड, ये फ्रांस के अंडर अभी भी है। इंडिया और फ्रांस की जो है इंडिया और फ्रांस की नेवीज़ ने इकट्ठे सेकेंड ज्वाइंट पेट्रोल वहाँ पे किया इसी एरिया में, ठीक है। उसके बाद फिलीपींस क्यों न्यूज़ में था? यहाँ पे देखो फिलीपींस इंडिया के बिल्कुल साउथ ईस्ट साइड में आता है। वहाँ का जो नया प्रेसिडेंट बनने वाला है फिलीपींस का, बैंगबोंग मैक्रोस JR, ठीक है। ये नया प्रेसिडेंट बनने वाला था, पिछले दिनों जो है फिलीपींस में बन गया होगा, अभी तक मुझे पूरा पता नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। और आप खुद जो आपके पास एटलस है वो भी आप सामने रख सकते हैं इन जगहों को देखने के लिए, क्योंकि ये इन जगहों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद बात करते हैं जापान की। ये क्यों न्यूज़ में रहा? चाइनीज नेवल वेसल्स पास्ड थ्रू द मियाको स्ट्रेट दैट सेपरेट्स जापान ओकिनावा's मेन आइलैंड फ्रॉम मियाको आइलैंड। तो रिसेंटली जापान का जो मियाको स्ट्रेट है, जो जापान की स्ट्रेट क्या होती है? एक वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। तो जापान के पास जो मियाको स्ट्रेट है, वहाँ से चाइनीज़ वेसल्स गुजरे। आपको पता है चाइनीज़ और जापान के उस एरिया में एक डिस्प्यूटेड एरिया कि चाइना क्लेम करता है बहुत ज़्यादा एरिया वहाँ पर, जो कि जापान बोलता है कि हमारा है, ठीक है। तो इसके बाद चाइना रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था? होंग्जो 2022 एशियन गेम्स और पोस्टपोन टू 2023। तो होंग्जो में जो एशियन गेम्स होने वाली थी 2022 में, वो पोस्टपोन हो गई, अब वो 2023 में होंगी एशियन गेम्स, ठीक है।
इसके बाद उसके बाद फिनलैंड। फिनलैंड भी एक नॉर्डिक कंट्री है, बिल्कुल स्वीडन के पास में। फिनलैंड लीडर्स इन फेवर ऑफ सीकिंग नेटो मेंबरशिप। फिनलैंड भी चाहता है कि वो नेटो से मेंबरशिप ले, ठीक है, उसका मेंबर बने। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएस लेड है एक ऑर्गेनाइजेशन ये, तो ये भी चाहता है इसकी मेंबरशिप। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये क्या, ये नॉर्डिक कंट्रीज इनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो देखो ये एक जगह पे है। अच्छा, नॉर्डिक कंट्रीज क्यों मैंने अभी बोला? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन एक सिटी है वहाँ पे वहाँ पे दूसरा जो है समिट हुआ इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ के बिटवीन। 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो इनके बिटवीन जो है समिट हुआ दूसरी बार। अच्छा, जर्मनी क्यों न्यूज़ में थी? इंडिया जर्मनी ने साइन किया $10.5 बिलियन ग्रीन डील। जर्मनी विड्रॉज यूएन कोर्ट केस अगेंस्ट इटली ओवर वर्ल्ड वार सेकेंड। और जर्मनी ने जो इनका इटली के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार का एक केस चल रहा था, उसने वो विड्रॉ किया और जर्मनी ने इंडिया के साथ साइन किया $10.5 बिलियन ग्रीन डील, ठीक है। जमाइका क्यों न्यूज़ में था? प्रेसिडेंट कोविंद बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट जमाइका। तो जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो मिस्टर कोविंद, तो उन्होंने वो पहला प्रेसिडेंट बना इंडिया का जिन्होंने विजिट किया जमाइका, ठीक है। इसके बाद इसराइल क्यों न्यूज़ में था? इसराइल कोर्ट पेव्स वे फॉर इविक्शन ऑफ 1000 पैलेस्टीनियंस फ्रॉम वेस्ट बैंक, ठीक है। तो इसराइली कोर्ट ने जो है उन्होंने बोला कि 1000 पैलेस्टीनियंस को जो वेस्टर्न बैंक एरिया में रहते हैं उनको एविक्ट करो। ब्राज़ील क्यों न्यूज़ में था? 24th डेफलिम्पिक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ब्राज़ील में होने जा रहा है ये। ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट्स वार्न दैट पेंटानल फ्रेश वाटर वेटलैंड इज एट रिस्क ऑफ कोलैप्स। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। पेंटानल जो है ब्राज़ील साउथ अमेरिका में ये इसका एक पार्ट, इस वेटलैंड का एक पार्ट ब्राज़ील में भी पड़ता है और साइंटिस्ट्स ने वार्न किया है कि ये कोलैप्स होने वाला है। ये बहुत वहाँ पे क्राइसिस हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक और कोट दी इवोरी में वहाँ पे क्या हुआ? जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो अच्छा खासा ज़मीन डेजर्ट बन रहा है, बंजर बन रहा है ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल या सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इस डेजर्टिफिकेशन की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉप हुई थी, COP 15 हुई थी, वो कोट दी एवरी में हुई थी, ठीक है। तो कॉप, ये क्वेश्चन आ सकता है, COP 15 ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की जो COP 15 हुई थी वो हुई थी कोट दी एवरी में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो मुझे लगता है सारी कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ओवर जो कंट्रीज़ है ये प्रीवियस मंथ में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही। इसके बाद आते हैं 3 लिस्ट्स। आपको पता है 7th शेड्यूल जो इंडिया का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है, इसमें जो पावर है उसको डिवाइड किया गया है इन 3 लिस्ट्स में, सब्जेक्ट्स को डाला गया है। पार्लियामेंट पे जो है लॉ किस सब्जेक्ट पे बनाया सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स कौन से आइटम्स पे लॉ बना सकते हैं और दोनों कौन से आइटम्स पे लॉ बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट का जिक्र है। एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ऑरिजिनली यूनियन लिस्ट में ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ऑरिजिनली यूनियन लिस्ट में 97 आइटम्स थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सेंटर की ओर पावर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है वो यूनियन लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स डाल रहे थे। ऑरिजिनली 97 आइटम्स थे, अभी 100 आइटम्स है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स होंगे ना, उस पर सिर्फ स्टेट्स लॉ बना सकती हैं। ऑरिजिनली 66 थे, लेकिन वो कम हो गया है, अभी 61 आइटम्स है, ठीक है। अब अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी। इसमें अभी 52 आइटम्स है और ऑरिजिनली 47 थे। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी आजकल हो रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खुद का पावर इंक्रीज़ कर रही है और स्टेट्स का कम कर रही है। कैसे? उन्होंने यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में आइटम्स को इंक्रीज़ किया है, स्टेट लिस्ट को कम किया है।
अब आप बताएंगे कि एग्जाम्पल्स क्या है, कौन कौन से आइटम्स इन लिस्ट में आते हैं। जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवेज है, बैंकिंग है, वो यूनियन लिस्ट में आएंगी। उस पर जो लॉ बनेगा सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। और जो स्टेट लिस्ट वाली चीज़ें हैं वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, बैटिंग, गैमलिंग। तो ये सारा कुछ स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स खुद लॉ बनाती है इस पर। अब जो कंकरेंट लिस्ट है जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, उसमें एजुकेशन आता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कौन किस लिस्ट में आता है। एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट्स। तो ये सारा कुछ कंकरेंट लिस्ट में आता है जिसपे कि दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लिस्ट्स भी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी। बात समझ आ गई? तो ये थे 3 लिस्ट्स ऑफ जो है 7 शेड्यूल। अब कुछ जगह है इंडिया की, जो प्लेसेस इन इंडिया जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही। सबसे पहले देखेंगे, अच्छा बिहार क्यों न्यूज़ में था? ये है बिहार। बिहार ओपन्स इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट, जो अभी हम बायोफ्यूल्स की बात करेंगे तो कर रहे थे। सबसे पहला ग्रेन बेस्ड, जो जिसे हम ग्रेन से इथेनॉल निकालेंगे, इथेनॉल प्लांट कहाँ पे ओपन हुआ इंडिया में? बिहार में ओपन हुआ, ठीक है। अब ये था बिहार, ठीक है। अब इसी के सीध में आप जाइए यहाँ पे ये देखो नॉर्थ ईस्ट में, ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश क्यों न्यूज़ में था ये भी देखते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, उन्होंने कंडक्टेड फाइनल ब्रेक थ्रो ब्लास्ट ऑफ निफू टनल, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि निचुपू टनल कहाँ पे है? निचुपू टनल अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रहा। और मैप से ज़्यादा याद रहता है। और इथेनॉल प्लांट, सबसे पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पे ओपन हुआ? कहाँ पे जो है पहली बार ओपन हुआ? बिहार में। इसके बाद लद्दाख की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यहाँ पे मैप पे दिख रहा होगा। साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर ऑलमोस्ट 35 मिलियन ईयर्स ओल्ड रेयर मेटसोडी स्नैक फॉसिल from molasses deposits of Ladakh, Himalaya. Ministry of External Affairs have confirmed the building of second bridge on the Pansong Lake. लद्दाख 2 चीज़ों की वजह से न्यूज़ में था। एक तो साइंटिस्ट ने वहाँ पे एक स्नैक का फॉसिल निकाला जो कि 35 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, बहुत रेयर है ये। और दूसरा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली बोला है कि हमने जो देखा कि पैंगोंग सो लेक है वहाँ पे लद्दाख में, जिसमें हाफ लेक किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में, और हाफ ऑफ द लेक इंडिया के कब्जे में है। बोला गया है कि उस पर सेकेंड ब्रिज भी बनाया गया है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों की वजह से लद्दाख न्यूज़ में था। उसके बाद आते हैं जम्मू एंड कश्मीर की ओर। जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था बहुत ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे जो मार्टन सन टेम्पल है ना, मैंने आपको एक कल भी इसके बारे में पढ़ाया था। नवग्रह अष्टमंगलम पूजा आफ्टर 30 ईयर्स, 3 डेकेड्स के बाद वहाँ पे इस बार पूजा की गई एंशंट मार्टन टेम्पल में, जो कि ललित कर्कुटा डायनास्टी का जो था उसने बनाया। तो मार्टन टेम्पल में इस बार नवग्रह अष्टमंगलम पूजा हुई आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, ठीक है। दूसरा चीज़ जिस वजह से प्रीवियस मंथ में जम्मू एंड कश्मीर न्यूज़ में था, गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल। लेकिन लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे मनाया गया? जम्मू रीजन के भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, भद्रवाह में मनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की, वेस्टर्न साइड आ जाएंगे। राजस्थान क्यों न्यूज़ में था? राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू सरपास 10 गीगावाट ऑफ कम्युलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस। तो वो सोलर पावर इतना यूज़ करते हैं कि 10 गीगावाट से भी ज़्यादा इनने सरपास किया। तो इसलिए राजस्थान न्यूज़ में था, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। यहाँ पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे नोटिफाई किया कि जो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ है उन्होंने उसको टाइगर रिजर्व बनाया। और आपको मैं बताती चलूँ कि ये 52nd टाइगर रिजर्व बना इंडिया का। और उसके बाद एक और ऐड हुआ छत्तीसगढ़ का, शायद वो 53rd है, लेकिन अभी 53 टाइगर रिजर्व है, लेकिन 52nd कौन बना था? यही राजस्थान वाला। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश यहाँ बीच में है, ठीक है। भोपाल एंड इंदौर आर सेट टू बी इंक्लूडेड अंडर इंडियाज फर्स्ट सेट ऑफ स्मार्ट सिटीज़, ठीक है। तो भोपाल और इंदौर को भी जो है इंक्लूड करेंगे, पहला सेट जो स्मार्ट सिटीज़ का है इंडिया में लिस्ट है उसमें।
तो दोनों सिटीज़ भोपाल और इंदौर कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। उसके बाद यहाँ पे देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र न्यूज़ में क्यों था? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेटेड पब्लिक एम्यूनिटीज एट कान्हारी केव्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि कान्हारी केव्स कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र हुआ टू उत्तर प्रदेश टू री इमर्ज एज टॉप शुगर प्रोड्यूसर। ये डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। आपको पता है जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हम बोलते थे पहले, सबसे ज़्यादा शुगर कहाँ निकलता था? उत्तर प्रदेश में निकलता था, लेकिन अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंडिया में शुगर प्रोड्यूस होता है। टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे तमिलनाडु की, तमिलनाडु में रिसेंटली क्या हुआ कि इन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने बोला कि आयरन एज जो तमिलनाडु की है, तमिलनाडु में इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने उसको और पीछे लिया है 2172 BCE। वहाँ पे कुछ आयरन इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर हुए थे माइलादुम्पाराई में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो आयरन एज का कुछ ये हुआ था डिस्कवर। ठीक है, ये और निकला था आयरन इम्प्लीमेंट्स। और इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, पंबन ब्रिज, जिसको हमने नाम रखा है टू बी रेडी बाय दिसंबर एंड। तो पंबन ब्रिज कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ठीक है, जो कि सी पे बनाया गया है। ये दिसंबर में रेडी होने वाला, इसलिए न्यूज़ में था ये ज़्यादा। तो लेकिन पंबन ब्रिज जिसका नाम रखा गया है ये तमिलनाडु में है। उसके बाद इनके तेलंगाना क्यों न्यूज़ में था? अ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर विद रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम द मीजोलिथिक एज, मेगालिथिक ब्यूरियल्स एंड माइक्रोस हैव बीन फाउंड। तो एक आपको पता है तेलंगाना में क्या पाया गया? एक रॉक शेल्टर। पहले ज़माने में केव्स में जो रॉक्स की बनी होती थी, केव्स में, वहीं पे ये रहते भी थे, प्रे भी करते थे। तो वहाँ रॉक शेल्टर एक निकला है जिसमें उन रॉक्स पे पेंटिंग्स भी करके हैं, मीजोलिथिक एज वाली पेंटिंग्स या मेगालिथिक ब्यूरियल्स भी निकली हैं, कुछ माइक्रोलिथ्स भी निकली हैं। ये आर्ट एंड कल्चर से, जो आप लोगों ने पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर, उनको ज़्यादा समझ आएगा। तो तेलंगाना में ये इन्होंने रिसेंटली इनको ये मिला है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ रिकॉग्नाइजेज द कम्युनिटी फर्स्ट राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ द कांगर घाटी नेशनल पार्क। कांगर घाटी नेशनल पार्क आपको याद रखना है। कांगर, कांगर का लगता है के तो है, लगता है सी से ही है, तो सी से आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। कांगर घाटी नेशनल पार्क है, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं उनको कम्युनिटी फर्स्ट राइट्स दिए गए हैं, रिकॉग्नाइज किया है उनको, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, अब रहता है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड्स क्यों न्यूज़ में थे? अंडमान निकोबार आइलैंड्स गेट क्लियरेंस फॉर गैस बेस्ड पावर प्लांट। जो पावर प्लांट वहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा था, गैस बेस्ड था ये, उस पर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट्स ने थोड़ा इशू लाया था, तो उसको अब क्लियरेंस मिली। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको मैप भी आपने देखा कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है एग्जैक्टली, जो फ्रेशर्स है पूरा मैंने आपको ये दिखाया। तो ये न्यूज़ में थी। और ये जगह जो है, ये जगह वैसे भी मशहूर है, आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, बिहार, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से ये न्यूज़ में रहती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, स्पेशली द 52nd टाइगर रिजर्व जो बना, राजस्थान गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। उसके बाद 53rd भी बना है, लेकिन 52nd वाला ये भी आ सकता है रिसेंटली। या महाराष्ट्र जो है री एमर्ज हुआ एज अ टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग जो है स्टेट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो या बिहार, जिसे यहाँ पे पहला इंडिया का ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट ओपन किया गया है। तो ये दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये जो है जितना फीडबैक इसमें मिल रहा है उतना मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा बिल्कुल लगता है ये सीरीज़ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू लाइक इट, एंड I wish you all the best. If you want to join any of our course, you can join that by downloading WS Academy app from Google Store. एंड अगर आपको ज्वाइन करना है केएस की टेस्ट सीरीज़ में, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। WS Academy की जो ऐप है आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल स्टोर से, और वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और साथ साथ हम CSAT का एक फ्री पेपर आपको देंगे, जिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है प्रिपरेशन कहाँ पहुँची है CSAT की। ठीक है, बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।